पूरा देश आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। पूरा देश राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के रंग में रंगा नज़र आ रहा है और निशान इस दिन को, इस पल को यादगार बनाने के लिए एक नई शुरुआत करने जा रहा है। आप यहाँ देखेंगे कि मैं यहाँ पर निशान के शोरूम पर हूँ और ये तमाम वो लोग हैं जिनकी वजह से आज हम खुली हवा में खुद को आज़ाद कहते हुए सांस ले सकते हैं। और इस आज़ादी को जहाँ देखिए दूसरे देशों में बहुत कुछ हो रहा है और लोग जो है पलायन करने पर विवश है, वहीं आज हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमारी सुरक्षा का सुरक्षा चक्र बना हुआ है। और ऐसे जो हमारे देश के जवान हैं, चाहे वो सेना में किसी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हों, उनको नमन करने के लिए, उन्हें सैल्यूट करने के लिए और उन्हें थैंक यू कहने के लिए यहाँ पर आज समारोह का आयोजन किया गया है। तो सबसे पहले मैं उन लोगों से आपको रूबरू करवाऊंगी जिनकी वजह से हम गर्व से कह सकते हैं कि हम भारतीय हैं और हम आज़ाद भारत के निवासी हैं। सर, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। सर, मैं चाहूँगी कि दर्शकों को बताएं कि निशान में आप आए हैं और क्या आज आने का मकसद है और कैसे देश के लिए समर्पित रहे आप। निशान में आने का मेरा मकसद यही है कि निशान उसने हमें से हमने 2-3 गाड़ियाँ ली हैं अभी लेटेस्ट में, तो बहुत ही अच्छा इनका रिस्पांस रहा है गाड़ियों का। और दूसरा जो देश की बात है, देश की सेवा मन से होते हैं। आप हम लोग किसी भी साइड से, मतलब ये नहीं कि इसके लिए डिफेंस में ही आना जरूरी है, हम कहीं पे भी रह के, बाहर, घर में, घर के अंदर, हम देश की सेवा अपने विचारों से, आचारों से कर सकते हैं। धन्यवाद। सर, आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरा देश मना रहा है और दीपोत्सव की तरह लग रहा है कि पूरे देश में कुछ नया है। लोग विदेशों से पूछते हैं कि तुम्हारे देश में क्या कुछ ऐसा हो रहा है कि हर कोई जो है देशभक्ति के रंग में रंगा नज़र आ रहा है। कितना प्राउड फील होता है कि आज आज़ादी के इतने साल बाद जहाँ लोग पाश्चात्य संस्कृति में खोते जा रहे हैं, हर बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक आज जब तिरंगे को हाथ में पकड़ता है तो गर्व से उसका सीना ऊंचा हो जाता है। जी जी, तिरंगा हाथ में लेना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी गर्व की बात है। ये तिरंगा ऐसा नहीं है, इसको तिरंगे को पाने के लिए बहुत ही बलिदान हमारे जो पूर्वज हैं दे के गए हैं, तो हमें इसका सम्मान करना चाहिए। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि आज जैसे हमने इसको शान से पकड़ा है, इसको या तो इसको फोल्ड करके घर में बॉक्स में अच्छी तरीके से रखें, इसको मतलब डिस्ट्रॉय ना होने दें। बस मेरी आप लोगों से यही एक रिक्वेस्ट। जी, क्या नाम है सर आपका? अमनदीप सिंह। सर, सबसे पहले अभी हाल ही में आतंकी हमला हुआ, कुछ जवान शहीद हुए, हर किसी की आंखें नम थी, लेकिन एक गर्व भी महसूस कर रहे थे। हमारे देश के युवा ये सोचते नहीं है एक पल भी कि परिवार अकेला रह जाएगा, लेकिन देश के लोग सुरक्षित रहें, अपनी जान तक गंवा देते हैं। कितना गर्व महसूस होता है कि आपको भी उस देश की सेवा करने का मौका मिला। गर्व तो बहुत महसूस होता है। देखो, जो शहीद हो जाते हैं वो भी, एक शहीद होना भी बड़ी गर्व की बात है। अच्छी किस्मत वाला ही शहीद होता है जी। तो कुछ टाइम के लिए चलो नाम तो होते हैं, फिर हमारा साथी चला जाता है, लेकिन उस पर प्राउड बहुत फील करते हैं हम कि हम इंडिया के निवासी हैं। और जैसे जो शहीद होता है उसको भी तिरंगे पे लाया जाता है, तो एक तिरंगा मिलना बड़ी अहम बात है। बहुत किस्मत वालों को निशान से आपने कार ली, कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि 11 महीने आप बॉर्डर पर होते हैं और 1 महीना जब आते हैं तो बहुत कुछ ऐसा होता है जो समेट के जाना होता है। फैमिली की ज़रूरत और सुरक्षा दोनों का ध्यान रखना होता है। तो ये जर्नी जो आपने निशान के साथ शुरू की, उस जर्नी में कितना सहयोग आपको मिला और क्या कुछ आप एक मैसेज लोगों को देना चाहेंगे? मैं निशान की गाड़ी बुक करी थी, लेकिन मेरे को काफ़ी प्योरिटी दी। इन्होंने मेरे को 1 महीने के अंदर अंदर गाड़ी की डिलीवरी दे दी थी बुकिंग कराने के बाद। तो मेरे को बड़ा अच्छा फील हुआ, गाड़ी चलाई, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला। हम पहले भी निशान की ही चला रहे थे, माइक्रा, वो भी बड़ी अच्छी है। और ये भी गाड़ी एक तो बजट में है, एक तो पहले जैसे कि थोड़ा अफोर्ड ज़्यादा करना पड़ता था, तो ये बजट में गाड़ी है और इतने फीचर के साथ आई है, बड़ा अच्छा लगा है। जैसे सर आपने बोला कि निशान ने आपको प्रिविलेज कस्टमर की तरह ट्रीट किया, क्योंकि आप जो है एक सोल्जर हैं, तो जिस तरह से ये जर्नी रही तो आपको लगा कि आप उनके लिए, पूरे देश के लिए कुछ कर रहे हैं, तो शायद ये लोग भी आपके परिवार की तरह आपकी मदद करने के लिए और आपके टाइम की वैल्यू समझते हुए आपको उसी तरह से सहयोग कर रहे हैं। पहले तो नहीं था मुझे, लेकिन जब बुकिंग कराई और हमें मिला तब हमें पता चला भी हाँ, ये देश के जवानों के लिए काफ़ी कुछ कर रहे हैं निशान। एक अपील और आप मेरे से कह रहे थे कि आप ज़रूर करना चाहते हैं इस तिरंगे को लेकर। हाँ जी, मैं तिरंगे का ये है भी तिरंगे का सम्मान करना चाहिए, ये हमारी देश की शान है। तो आज नहीं हम हाथ में पकड़ा है और कल को रोड पे गिरा हो, तो प्लीज़ सबसे रिक्वेस्ट है कि इसको डिस्ट्रॉय ना होने दें प्लीज़। जी बिल्कुल। क्या नाम है सर आपका? हरी सिंह।
कैसे सर देश के लिए आपने काम किया? नहीं, हमने तो नहीं क्या काम किया है ज़्यादा, जो भी करते हैं, लेकिन अब मोदी जी कर रहे हैं। पहले आतंकवादी घटनाएं हमारे देश में होती थी, कभी दिल्ली। रिटायर्ड हैं सर आप? कहाँ से रिटायर्ड हैं? मैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से रिटायर्ड हूँ। तो पहले आतंकवादी घटनाएं होती थी, हमें डर लगता था सरोजनी नगर जाना और चांदनी चौक जाना, लेकिन 2014 के बाद ये सारा नहीं होता और सारा ही आतंकवादियों को बॉर्डर पर ही रोक लिया जाता है, वो वहीं मर जाते हैं। अब ये नहीं कि कभी बम्बई में धमाके हो रहे हैं, कभी हैदराबाद में हो रहे हैं, कभी दिल्ली में हो रहे हैं, कभी पहाड़गंज में हो रहे हैं। तो हमें डर लगता था वो पहाड़गंज जाना या सरोजनी नगर जाना। और वैसे तो 50वां आज़ादी का वर्ष भी आया, लेकिन इस बार हम ये तिरंगे को 75 साल कुछ खास लेकर आया है। 75 साल आज़ादी को पूरे हो गए, कुछ लग रहा है कि एक जैसे हम अपने शादी की गोल्डन जुबली, सिल्वर जुबली मनाते हैं, लेकिन आज पूरा देश एक साथ जो है 75वां महोत्सव, अमृत महोत्सव मना रहा है। हाँ बिल्कुल, वैसे तो 50वीं वर्षगांठ भी हुई तो कहाँ उस समय झंडे को सम्मान दिया गया। अब 75वें साल में तो काफ़ी कुछ सम्मान झंडे को देते हैं। अभी मैंने भी ये तिरंगा पकड़ा है, तो इतना उमंग और उत्साह पहले हमने कभी नहीं देखा। अभी मोदी जी ने ये खासकर तिरंगे का सम्मान तिरंगे को दिया। और देखिए ये तिरंगे की ताकत है, जब हाथ में पकड़ते हैं तो देशभक्ति का जज्बा ऐसा होता है कि आंखें नम हो जाती हैं। क्या नाम है सर आपका? अनिल विष्णु। क्या, कहाँ से हैं सर आप? मैं आर्मी से हूँ। अच्छा, तो सबसे पहले युवा हैं आप, और किस तरह का युवा के लिए आजकल हर कोई डॉक्टर, इंजीनियर, एमएनसीज में जाना चाहता है, आपने सेना को चुना, क्या कारण रहा? निशान को चुनने का क्या कारण रहा? क्योंकि एक सैनिक अपनी सुरक्षा और ज़रूरत, जैसे मैंने कहा, वो छोड़ कर जाता है, और वो इसी तरह है जैसे आप अपने घर की चाबी पड़ोसी को देकर जाते हैं, बहुत अपने एक विश्वास के साथ। तो वो विश्वास कैसे मन में पैदा हुआ, और एक युवा सैनिक के तौर पर किस तरह का आपका जीवन रहा है? जी मैम, सबसे पहले तो पंजाब केसरी के माध्यम से मैं देश को, जो भी लोग आपके दर्शक हैं, तो उनको 75वीं वर्षगांठ की मैं शुभकामनाएं देता हूँ जी। और रही बात आपने कहा कि सेना में आने का कारण, तो सेना में आने का कारण बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन सेना में आने के बाद आप क्या कर रहे हैं वो मायने रखता है जी। और कोई भी कंडीशन हो सकती है। और रही बात 75 ये इसमें आपको निशान की, तो निशान की जो पहले हमें इतना ज्ञान नहीं था इस चीज़ का, लेकिन इसको लेने के बाद जो यहाँ का रिस्पांस रहा है लेने तक, और लेने के बाद भी ये नहीं कि गाड़ी निकल गई और भूल गए, तो वो सम्मान अभी तक है बरकरार। जी, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगी, मैं देख रही थी बाबूजी जब बता रहे थे तो कहीं ना कहीं वो भावुकता मुझे आपकी आंखों में नज़र आ रही थी। तो क्या कुछ ऐसे मन के भाव होते हैं आज जब देखते हैं कि जिस देश के लिए आप अपनी जान कुर्बान करने के लिए खड़े हैं, और आज उस देश के लोग आपके स्वागत के लिए यहाँ पर खड़े होते हैं, तो लगता है कि जीवन सार्थक हो गया? जीवन बिल्कुल निश्चित तौर पर ऐसा लगता है, क्योंकि देश सारे विचारों से, सारे धर्मों से सबसे ऊपर होता है, और ये भावना हमें बहुत कुछ सिखाती है। कभी जब खबर सुनते हैं कि कोई साथी जो है वो शहीद हो गया, तो लगता है कि डिसीज़न गलत ले लिया आने का, कि हमें अगर कुछ हो गया तो परिवार का पीछे से क्या होगा, या लगता है कि नहीं अब ये और अधिक जुनून के साथ आगे बढ़ना है ताकि कोई और साथी शहीद ना हो? मैम, ये अफसोस होना या विचार इस तरह से आना, ये तो ट्रेनिंग में शामिल ही नहीं है। तो हमारी जो ट्रेनिंग होती है वो इस तरह से होती है कि ऐसे छोटे विचार हमारे मस्तिष्क में या दिमाग में आते नहीं हैं। बिल्कुल। तो ये सब हमारी भारतीय सेना की सिखलाई है कि जो हमें उच्च विचारों में रखती है। बिल्कुल। क्या नाम है सर आपका? युधिष्ठिर शर्मा। जी, युधिष्ठिर जी, कहाँ से हैं आप? मैं प्रोफेशन से तो एडवोकेट हूँ, लेकिन मैंने दूरदर्शन के लिए बहुत दिन कंपेयरिंग का काम किया, यूथ फोरम प्रोग्राम्स का। सर, पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, और ऐसा लग रहा है कि आह्वान पीएम मोदी ने किया था, लेकिन बच्चे के हाथ में देखें तो जो है तिरंगा नज़र आता है, बुजुर्ग के हाथ में देखें
तो वो कहते हैं कि एक ताकत मिल जाती है। जैसे हम सप्लीमेंट्स लेते हैं तो एक बहुत बड़ा देश का सप्लीमेंट तिरंगा बना हुआ है। कितना अच्छा लगता है कि जो पल हम 1947 का दिन, वो आज़ादी हमने जब ली थी, वो उस पल को आज हर देशवासी जी रहा है और आज निसान ने मौका दिया है कि हम एक बार फिर उसको जीवंत कर दें उस पल को। ये बड़ी खुशी की बात है कि जो हमारा बीता हुआ कल था वो हमें आज याद आ रहा है और हम ये सौभाग्यशाली हैं जो इस अमृत महोत्सव को देख रहे हैं, क्योंकि न मालूम कितने लोगों ने इस देश के लिए बलिदान दिया, लेकिन वो लोग आज के दिन को नहीं देख पाए। और मैं और भी सौभाग्यशाली उन लोगों को समझता हूँ जो हमारी यंग जनरेशन है, जो 2047 को देखेगी। बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही। और देखिए ये जो पल यहाँ पर जीवंत करने का मौका यहाँ पर दिया गया है। क्या नाम है सर आपका? मनोज। आप कहाँ से मनोज जी? मैडम मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं इंडियन आर्मी में सर्वी हूँ जी। तो हम लोग सब साथ में आए हुए हैं, इसीलिए यहाँ पर निशान के आज़ादी का अमृत महोत्सव बिल्कुल आपके साथ। कैसा लग रहा है कि एक तरह से लग रही है रीयूनियन जो है? बिल्कुल मैडम, रीयूनियन है, बहुत ही अच्छा है और ये हमारे निशान ने बहुत अच्छा मौका दिया है यहाँ पर को जो आज सेलिब्रेट कर रहे हैं इस आज़ादी के अमृत महोत्सव को। हम इसका पूरा मतलब चाहते हैं कि पूरे दिल से इसको मनाए, पूरा देश मनाए, हर देशवासी मनाए। आप सेना में हैं और आज जब हर किसी के हाथ में, यहाँ जब आप आए छुट्टियों में, आप देख रहे हैं तिरंगा है, तो लगता है कि डबल उत्साह लेकर जा रहे हैं कि और ज़्यादा जो है दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए वो जज्बा यहाँ से वो ताकत लेकर जा रहे हैं। हमारे हर हिंदुस्तानी के अंदर वो जज्बा, हमें गर्व है हिंदुस्तानी होने में। तो मैं तो ये कहूँगा कि हर कोई फौजी है यहाँ पे, हर कोई, दिल से देखो तो हर कोई फौजी है। तो मेरा तो ये मानना है, बस तिरंगा, जय हिंद, जय भारत। निशान की जर्नी आपने बताई, वो कितनी ईजी रही, टफ रही, या सुधार की ज़रूरत है? नहीं, अभी तो हमें इससे काफ़ी अच्छा सेटिस्फेक्शन है। पहले हम माइक्रा चलाई, अभी मैग्नाइट चला रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा है इसके लिए जी। और बिल्कुल राजीव बख्शी जी, जिन्होंने आज इस सैनिकों की जो है रीयूनियन हम कहें यहाँ पर आज़ादी के अमृत महोत्सव पर आयोजित की है। राजीव जी, एक बहुत अच्छा पल ना केवल आपके लिए, हमारे लिए, बल्कि लोगों के लिए भी है, क्योंकि जो सैनिक हैं वो अपने अनुभवियों से अनुभव लेंगे और एक नया जोश और नया एक्सपीरियंस यहाँ से लेकर जाएंगे। निशान ने किस तरह से इस आज़ादी के अमृत महोत्सव को मनाने के लिए सोचा और आगे कुछ और सैनिकों के लिए, उनके परिवार के लिए करने के लिए क्या कुछ नीति आगे की है? हमने एक स्पेशल स्कीम करी है, शर्मा जी बताएंगे, CST के लिए, और जहाँ पे हमारे सैनिकों को बिल्कुल कोई प्रॉब्लम ना हो, ऑन डेस्क फैसिलिटेशन। शर्मा जी, कैन यू एक्सप्लेन अ लिटिल? नमस्कार, मेरा नाम पवन शर्मा है, मैं जनरल मैनेजर हूँ UV निशान के अंदर। सो बेसिकली हमने सारी कंडीशन को समझा कि करीबन 11 महीने फ़ौजी सर्व करते हैं बॉर्डर पे और 1 महीने का टाइम होता है उनके पास अपनी फैमिली पे निकालने के लिए। तो हमने उस चार्ज को समझते हुए जो गाड़ी हमारी लॉन्ग वेटिंग पे थी, जो कम से कम 11 महीने की वेटिंग पर है, वो वाली गाड़ी हमने स्पेशल अपने फ़ौजी भाइयों के लिए 1 महीने के अंदर, 15 दिन के अंदर हमने वो अरेंज करी। हमने स्पेशल परमिशन ली निशान से, स्पेशल रिक्वेस्ट की और फाइनली वो हमारी अप्रूव भी हुई। आज वो मौका है कि वो हमारे साथ सभी भाई लोग खड़े हुए हैं जिनकी गाड़ियाँ हमने प्रायोरिटी पे डिलीवरी की है। तो हमने एज ए हेल्प डेस्क सभी कस्टमर्स का, अपने तीनों शोरूम हमारे पास हैं, जो दिल्ली में 2 जगह है और एक फरीदाबाद में है, तीनों जगह हमने रखा है, जिसको बोलते हैं फौजियों का हेल्प डेस्क, CSD हेल्प डेस्क। इसके अंदर हम उम्मीद करते हैं और हमारे जितने भी सेल्स स्टाफ है वो सभी का सभी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का, ऑनलाइन LS जनरेशन करने का, ऑनलाइन पेमेंट जमा करने का वो पूरी हेल्प करते हैं, क्योंकि हम उम्मीद करते हैं हमारे फ़ौजी भाई, उनका मेन काम है फ़ौज पे लड़ना, बॉर्डर पे लड़ना, हमारी रक्षा करना, और हमारा काम है उनकी सेवा करना। बिल्कुल, हम और उसको करते हैं। बिल्कुल। और सर, एक मैं देख रही थी कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए आपने कुछ प्लास्टिक फ्री की कैंपेनिंग भी चलाई हुई है। जी, हमने रिसेंटली अपने सभी कस्टमर्स के लिए हमने एक मुहिम स्टार्ट की है, जो कि अभी नॉन यूजेबल, जो कि फर्स्ट टाइम यूज, वन टाइम यूज प्लास्टिक है, उसको रिमूव करना चाहते हैं। उसके लिए हमने कॉटन के बैग्स स्पेशल प्रिंट करे हैं और अपने सभी भाइयों को देंगे, और हम आगे प्रमोट करना चाहते हैं कि सभी लोग उसको यूज़ करें। जी सर, मैं चाहूँगी बड़े जोश से आपने तिरंगा जो है वो थामे हुए है, एक देशभक्ति की 2 लाइनें अगर दर्शकों को सुना दे, ताकि जो लोग बैठे हुए हैं, देख रहे हैं आपको, वो भी कहीं ना कहीं खड़े होकर तिरंगे को सलामी दें। बिल्कुल, तो मैं अकेला नहीं, सभी करेंगे। जी। चलो। जन गण मन अधिनायक जाया है भारत भाग विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रावल उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल जमुना गंगा, ऊछल जल दी तरंगा, तब शुभ नामे जागे
तब शुभ आशीष मांगे, तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। जय हिंद। तो देखिए, जब लोग दूसरे देश में जाते हैं जहाँ युद्ध हो रहा होता है, वहाँ ये तिरंगा जो है वो इस बात का प्रमाणित करता है कि आप भारतीय हैं तो आप सुरक्षित हैं। और आज तिरंगा जो हमारे देश की आन बान शान है, उसे नमन करने के लिए साथ साथ जो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देते हुए तथा जिन जवानों की वजह से हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, उनके उस संघर्ष को नमन करते हुए आज निसान ने ये कार्यक्रम आयोजित किया। निश्चित तौर पर आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं और सभी लोगों की ज़ुबान पर सिर्फ एक ही बात है कि आने वाले 25 वर्ष बाद जब भारत 100वें वर्ष में प्रवेश करेगा तो स्वर्णिम भारत की कल्पना जो पीएम मोदी ने की है वो साकार होती नज़र आएगी। और उसमें निसान भी इन जवानों के साथ अपना एक अहम योगदान जो है उसमें देना चाहता है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजेंद्र सिंह है, जी। मैं इंडियन आर्मी हूँ। जी सर, आज जब देख रहे हैं कि पूरा देश जो बॉर्डर पर सीन होता है जब कहीं हम कोई युद्ध जीतते हैं, वही आज नज़र आ रहा है कि लग रहा है कि हर भारतीय अपने आप को ये दिखाना चाहता है कि मुझसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है। और वो कोई दिखावा नहीं है, वो मन से अपनी भावनाएं प्रकट कर रहा है। जी बिल, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश सेवा के लिए सिर्फ बंदूक उठाना और अपने जज्बात दिखाना, सिर्फ बंदूक के सहारे वो काफ़ी नहीं है। हमारी सेना उसकी एक लिमिट है, लेकिन हमारे जो देशवासी हैं उनका जो सपोर्ट हमारे पीछे रहता है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बिल्कुल। तो देखिए, जवान सेना पर अपना काम करता है, लेकिन यदि हर भारतवासी उसका जो है हौसला बढ़ाएगा तो निश्चित तौर पर जो जितने भी देश के दुश्मन हैं उनको हम करारा जवाब जो है वो दे सकते हैं। और जिस तरह से आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, हर घर तिरंगा अभियान पीएम मोदी ने चलाया हुआ है, हर घर और संस्थान पर तिरंगा लहराया जाए, इसको सुनिश्चित करने की बात कही जा रही है। लेकिन साथ साथ एक संदेश निशान ने भी देने का प्रयास किया है सेना के जो जवान हैं उनके जरिए कि इस तिरंगे की आन बान शान को बरकरार रखें और तिरंगा लहराएं ज़रूर, अपने संस्थानों पर लगाएं ज़रूर, लेकिन उनका मान सम्मान भी बरकरार रखने के लिए अगले दिन उसे सहेज कर रखें ताकि हम गर्व से कह सकें कि ये हमारे भारत की आन बान शान, हमारा राष्ट्रीय ध्वज, हमारा तिरंगा है। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।